नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल फोकस ऑन लर्निंग पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 30 ऐसे प्रश्न जो आपके आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन सभी परीक्षाओं में यह वीडियो हेल्पफुल साबित होगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, सारनाथ कहाँ स्थित है? तो सारनाथ कहाँ स्थित है? सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। दोस्तों, सारनाथ फेमस किस लिए है? तो सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश 5 शिष्यों को दिया था। किसको? 5 शिष्यों को दिया था और इसे धर्म चक्र प्रवर्तन नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? धर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर ये स्थित है कंबोडिया में। कहाँ पे? कंबोडिया में। कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर स्थित है और इसका निर्माण सूर्यवर्मन ने कराया था। किसने? सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कराया था। सूर्यवर्मन द्वितीय ने। दोस्तों, अंकोर वाट का मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है और यह भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। दोस्तों, अभी करंट का एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ बना है? तो भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर न्यू जर्सी अमेरिका में बनाया गया है। कहाँ पे? न्यू जर्सी अमेरिका में। भारत के बाहर सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंकोर वाट का मंदिर है और दूसरा सबसे बड़ा ये न्यू जर्सी अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत घाटी अवस्थित है। तो शांत घाटी केरल में अवस्थित है। कहाँ पे? केरल में। केरल में शांत घाटी स्थित है और यह केरल के पलक्कड़ जिले में आती है। दोस्तों, एक प्रश्न बहुत कंफ्यूज करता है कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। तो इसमें फूलों की घाटी और शांत घाटी में कंफ्यूजन हो जाता है। तो फूलों की घाटी शांत घाटी केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है और फूलों की घाटी ये उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं? देश बंधु के नाम से चितरंजन दास को जाना जाता है। किसको? चितरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। देश बंधु का मतलब है फ्रेंड ऑफ द नेशन। फ्रेंड ऑफ द नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी हो जाएगी गाडविन आस्टविन। कौन सी? गाडविन आस्टविन। और यह कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। और लद्दाख के जिस क्षेत्र में यह स्थित है वह पाकिस्तान के अवैध कब्जे में आता है। कहाँ पे? पाकिस्तान के अवैध कब्जे में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? जौ था। कौन सा? जौ। जौ मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज था। तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान निम्न में कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। दोस्तों, भारतीय संविधान और अमेरिकी संविधान में एक अंतर यह है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है और जबकि अमेरिकी संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिका में एक तो जो है केंद्रीय नागरिकता होती है और दूसरी होती है राज्य की नागरिकता, जबकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। कैसा है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। दोस्तों, भारतीय संविधान को कठोर और नम्य का मिश्रण माना जाता है, इसलिए इसे अंशतः कठोर और अंशतः लचीला कहा जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। 24 जनवरी को क्यों मनाया जाता है?
क्योंकि 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था और सरकार ने वर्ष 2018 में प्रथम बार उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की घोषणा की। तब से प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है? तो लाल फास्फोरस का निर्माण दिया सलाई के उपयोग में किया जाता है। किसका? लाल फास्फोरस का। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? ये प्रश्न उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा गया था। तो गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते हैं। किसमें? गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते हैं। गीदड़ के पैर नाखून युक्त गद्दीदार होते हैं, किंतु इनमें खुर नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होते हैं? तो बारूदी सुरंगों का पता लगाने में मधुमक्खियां उपयोगी होती हैं। कौन? मधुमक्खियां बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होती हैं। मधुमक्खी को एक सामाजिक कीट कहा जाता है। पृथ्वी का अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होता है। तो पृथ्वी का अधिकांश ऑक्सीजन शैवालों से उत्पादित होता है। और किन शैवालों से? समुद्री शैवालों से। समुद्री शैवालों से पृथ्वी के लगभग 80 से 90% ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं तथा कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे पुरानी है? भारत की पर्वत प्रणालियों में अरावली सबसे पुरानी है। ये भारत के साथ साथ विश्व की सबसे पुरानी पर्वत प्रणाली या पर्वत श्रृंखला है। और ये कहाँ पे स्थित है? ये गुजरात के पालनपुर से लेकर, कहाँ से? गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुर शिखर है। गुर शिखर अरावली प्रणाली की सबसे ऊंची चोटी है और यह राजस्थान में पड़ती है। कहाँ पे? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी का उद्गम है। तो कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मागिर पहाड़ियों में है। कहाँ पे? ब्रह्मागिर पहाड़ियों में कावेरी नदी का उद्गम है। ये ब्रह्मागिर पहाड़ियाँ कर्नाटक राज्य में पड़ती हैं। और दोस्तों, कावेरी नदी कर्नाटक, तमिलनाडु एवं संघ शासित प्रदेश पुदुचेरी से होकर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था? गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था। किसने? लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था। और इस गवर्नर जनरल का कार्यकाल भारत में सबसे लंबा था। इसने 1936 से लेकर 1943 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन ये मुंबई से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से? मुंबई से। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर नजरबंद कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कथन हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा है? ये जुड़ा है भारत छोड़ो आंदोलन से। किससे जुड़ा है? भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव संशोधन के साथ पारित हो गया और तभी गांधी जी ने यह वक्तव्य कहा कि हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन को किसने डिजाइन किया था? ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। राष्ट्रपति भवन को एडविन लुटियंस ने डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का दर्जा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होता है तथा उन्हें उनके समतुल्य ही वेतन और भत्ते मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है। तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होने के कारण ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों, काली कपास मिट्टी को
रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है और यह कपास के उत्पादन के लिए बहुत ही उपयोगी होती है और इसका विस्तार सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र और गुजरात में पड़ता है। कहाँ पे? महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है जिसे रेगुर नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव डीजल पौधा है? दोस्तों इसका तो आंसर आप सभी को पता होगा। जैव डीजल पौधा जेट्रोफा है। जेट्रोफा के बीजों से जैव डीजल प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। तो प्रकाश का रंग इसके तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। किसके? प्रकाश का रंग प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है और भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य भिन्न भिन्न होता है। लाल रंग का प्रकाश तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक और बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण मानों में गुणसूत्र होते हैं। तो साधारण मानों में तो 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने? 46 अर्थात 23 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप नाम से जाना जाता है? पक्षियों के महाद्वीप के नाम से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को जाना जाता है। किसको? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? विषुवत रेखा को जायरे जिसे कांगो नदी के नाम से भी जाना जाता है, यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। दोस्तों अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। जायरे या कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है। केसर सबसे अधिक कश्मीर में उत्पादित किया जाता है। कहाँ पे? कश्मीर में। भारत में केसर की सबसे अधिक मात्रा कश्मीर घाटी में उत्पन्न की जाती है। भारत के अतिरिक्त केसर के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक देश ईरान, स्पेन, ग्रीस और इटली हैं। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार हैं। कौन? मीरा कुमार। और इन्हें 15वीं लोकसभा का अध्यक्ष बनाया गया था और वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं और 18वीं लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मनुष्य नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह पीड़ित है। तो वह बुलिमिया से पीड़ित होता है। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि उसे भोजन करना कब रोक देना चाहिए तो उसे बुलिमिया से पीड़ित माना जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो का PDF पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। धन्यवाद।